एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सीएसएस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। सीएसएस ऑप्टिमाइजेशन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या फिर अगर ऑफिस में अगर आपको सीएसएस ऑप्टिमाइज करना पड़ गया तो कैसे करोगे। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे। तो सीएसएस ऑप्टिमाइज करने के कुछ तरीके हैं, एंड जो भी ये तरीका है ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल। ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप कोशिश करें कि सिंपल सेलेक्टर यूज करें। ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि यूज सिंपल सेलेक्टर व्हेन पॉसिबल। ठीक है। कम्प्लेक्स सेलेक्टर इंक्रीज द पार्सिंग टाइम। कम्प्लेक्स सेलेक्टर जो है वो पार्सिंग टाइम बढ़ाता है। जैसे अब एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, HTML के अंदर ये जो दूसरा डिव है, यहाँ पे क्लास नेम दिया गया है सेकंड, एंड एक सेक्शन है उसके अंदर, एंड पैराग्राफ है। ठीक है। अब सपोज हमें पैराग्राफ को स्टाइलिंग करना हो, एंड अगर आप इस तरीके से करोगे, सेकंड को एक्सेस करोगे, टारगेट करोगे आप, फिर उसके अंदर सेक्शन, ठीक है, एंड उसके अंदर पैराग्राफ, एंड यहाँ पे सपोज आप लिखते हो बैकग्राउंड कलर, एंड यहाँ पे लिख देते हो रेड। ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं, एंड यहाँ पे कलर भी मैं दे देता हूँ, तो यहाँ पे कलर में मैं दे दूंगा व्हीट। कंट्रोल से सेव करते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं। देखिए ये हमारा काम तो हो गया है, लेकिन हम यहाँ पे कम्प्लेक्स सेलेक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये क्लास नेम है, फिर उसके अंदर सेक्शन है, फिर उसके अंदर पैराग्राफ है। इससे क्या होगा, पार्सिंग टाइम जो है वो हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है। पार्सिंग टाइम इंक्रीज होगा, एंड उससे क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है। पार्सिंग टाइम इंक्रीज होगा तो हमारा वेबसाइट क्या होगा, स्लो होगा। तो यहाँ पे आते हैं, एंड हम क्या करेंगे कि कम्प्लेक्स सेलेक्टर नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सिंपल सेलेक्टर। ठीक है। तो सिंपल सेलेक्टर में हमें क्या करना है, हमने डायरेक्ट नाम दे दिया है क्लास नेम पैराग्राफ को। ठीक है। तो आप जिस तरीके से नाम देते हैं, मे बी आपके रिक्वायरमेंट में कुछ इस तरीके से हो कि सेक्शन में क्लास नेम है एंड पैराग्राफ में है, तो मे बी आप सेक्शन ग्रेटर देन पी लिख के आप स्टाइलिंग करो। ठीक है। लेकिन अगेन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अब मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि डायरेक्ट मैं पैराग्राफ को स्टाइल कर सकता हूँ, तो मैं कम्प्लेक्स सेलेक्टर क्यों यूज करूँ। तो यहाँ पे सीधा मैं लिखूंगा, यहाँ पे क्या मैंने क्लास नेम दिया है, यहाँ पे मैंने दिया है सेकंड चाइल्ड। तो इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, पेस्ट कर देंगे, एंड यहाँ पे सीधा लिख देंगे। यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, अगेन मैं क्यों टाइप करने जाऊँ, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सेव कर लेंगे। तो आप देखिए सेम रिजल्ट। ठीक है। तो सिंपल सेलेक्टर यूज करेंगे तो पार्सिंग टाइम कम लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ पे कम होगा। ठीक है। ओके फाइन। तो यहाँ पे कलर जो है इस बार मैं चेंज करूँगा, एंड इस बार मैं करूँगा ब्राउन। कंट्रोल से सेव करते हैं, तो रिजल्ट आपको दिख गया होगा यूआई पे। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो तरीका है वो है कि आप यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है वो अवॉइड करें। ठीक है। क्यों अवॉइड करें, तो यहाँ पे लिखा गया है कि अवॉइड द यूनिवर्सल सेलेक्टर व्हेन नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी। क्योंकि देखिए यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है वो सारा HTML एलिमेंट को इफेक्ट करता है। ठीक है। एंड कैन स्लो डाउन पेज रेंडरिंग, एंड पेज रेंडरिंग को स्लो कर सकता है, क्योंकि वो सारे HTML एलिमेंट पे अप्लाई होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो सपोज यहाँ पे आते हैं हम, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ फॉन्ट साइज, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 पिक्सल सपोज। ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं। तो ये क्या करेगा, जितने भी HTML एलिमेंट है ये सारे पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो सारे पे अप्लाई होगा, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा तो पेज रेंडरिंग जो है हमारा वो स्लो हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ। ठीक है। कमेंट कर देता हूँ बेसिकली, एंड सिंपल सिलेक्टर पहला पॉइंट हमने देख लिया, इसको भी कर देते हैं कमेंट। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि इनलाइन स्टाइल जो है वो भी अवॉइड करें, उससे भी बचे। क्यों, क्योंकि इनलाइन स्टाइल जो है वो अवॉइड इनलाइन स्टाइलिंग व्हेन नॉट नेसेसरी। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो इनलाइन स्टाइल यूज मत कीजिए। रीज़न ये है कि इनलाइन स्टाइल जो है वो HTML को हेवियर बनाता है। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इनलाइन स्टाइल यूज कीजिएगा तो HTML जो है वो आपका क्लीन नहीं रहेगा। ठीक है। लाइट नहीं रहेगा, बहुत अजीब लगेगा देखने में। ठीक है। तो HTML को हेवियर बनाता है एंड हार्डर टू मैनेज। ठीक है। मैनेज करना भी हार्ड हो जाता है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए अगर बताऊं, तो सपोज हम जैसे देखिए अभी हमारा देखिए HTML कितना इजी लग रहा है देखने में। ठीक है। इजीली रीड कर सकते हैं हम लोग। अब सपोज हम हर जगह स्टाइल डाल देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कलर, एंड यहाँ पे डाल देते हैं रेड, एंड ये हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी वैल्यू डाला है। सपोज हम बहुत सारा कर रहे हैं। ठीक है।
तो ये क्या होगा, बहुत ही हार्ड हो जाएगा रीड करना, मैनेज करना, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सपोज कौन सा दे दूँ, यहाँ पे ब्लू दे देता हूँ, कंट्रोल से सेव करते हैं, ठीक है। तो हम कर तो सकते हैं, लेकिन अगेन हार्ड हो जाएगा मैनेज करना। एंड हमने सिर्फ पैराग्राफ में डाला है, हम सपोज डिव में डाल दिए हैं, इस डिव में भी डाल दिए हैं, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इनलाइन स्टाइल जो है, जब तक ज़रूरत ना हो मत दीजिए आप, ठीक है। हम तो बोलेंगे दीजिए ही मत, ठीक है, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, ठीक है। सेव कर लेते हैं, कंट्रोल से यहाँ पे आते हैं एंड हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट के पास, ठीक है। अब देखिए, अगर एक सी एस एस है, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे एक सी एस एस का फाइल है स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक और फाइल बना लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टाइल 1.css, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं किसको टारगेट करूँ, यहाँ पे मैं टारगेट कर लेता हूँ सेकेंड डिप को, अगेन मैं टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेकेंड डिप को टारगेट कर लेता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ एंड सेकेंड डिप को टारगेट डॉट सेकेंड की मदद से कर लेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दे दूंगा बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पे इस बार कौन सा कलर दूँ, इस बार मैं डार्क मेजेंडा दे रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल से हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा फाइल है जहाँ पे हमने सी एस एस लिखा है स्टाइल 1.css, इसको यूज करने के लिए हम इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट एंड यहाँ पे हमें यूआरएल देना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टाइल 1.css एंड ये स्ट्रिंग में देना होता है हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया कि स्ट्रिंग में यहाँ पे दे दिया, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो सी एस एस अप्लाई हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो है अगेन ये स्लो करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं एंड रीजन पढ़ते हैं, अवॉइड यूजिंग इंपोर्ट फॉर लोडिंग एक्सटर्नल सी एस एस। हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट की मदद से एक्सटर्नल जो हमारा सी एस एस है उसको लोड कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या करता है, ये डिले करता है स्टाइल शीट लोडिंग, ठीक है। अब ये जो स्टाइल 1.css है, ये क्या है, ये स्टाइल शीट है, ठीक है, ये स्टाइल शीट है एंड इसको डिले करेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसके बदले आप डायरेक्ट लिंक यूज कीजिए हेड टैग में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं एंड इसको हटा देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे। यहाँ पे बोला गया है डायरेक्ट आप HTML में आइए एंड यहाँ पे हेड सेक्शन में डायरेक्ट लिंक की मदद से उसको यूज कीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, स्टाइल 1.css, कंट्रोल से सेव करेंगे, सेम काम, ठीक है। तो जो भी बोला गया है उसको ध्यान से समझिएगा, यही है ऑप्टिमाइजेशन का तरीका। एंड यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि यूज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अब जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंटेनर है, ठीक है। पहला जो डिव है उस पर सी एस एस करते हैं एंड समझते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ यहाँ पे सी एस एस लिख रखा है, जैसे कलर, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट, शैडो, ठीक है। अब जैसे देखिए मार्जिन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मार्जिन कैसे कैसे हम कर सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 40 पिक्सल इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हमने लिख दिया मार्जिन बॉटम एंड यहाँ पे हमने लिख दिया 40 पिक्सल, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्जिन राइट एंड यहाँ पे हमने लिख दिया 40 पिक्सल एंड यहाँ पे लिख देते हैं मार्जिन टॉप एंड यहाँ पे लिख देते हैं 40 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। तो इसको हम करेंगे कमेंट एंड यहाँ पे सीधा लिख देंगे मार्जिन एंड यहाँ पे लिख देंगे 40 पिक्सल, ठीक है। एंड ये एक ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है, क्यों है, तो यहाँ पे देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा गया यूज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी व्हेन पॉसिबल, इट सेव्स स्पेस एंड इट इज फास्टर टू पार्स, ठीक है। तो ऑब्वियस है, देखिए यहाँ पे एक लाइन में हमारा काम हो गया एंड यहाँ पे मल्टीपल लाइन था, ठीक है। तो स्पेस भी सेव कर रहा है एंड जब फास्ट होगा जब पार्स होगा तो फास्ट होगा, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कीजिए, ठीक है, इसीलिए बना है। यहाँ पे आते हैं एंड 6 जो है वो ये है कि कंबाइन एंड मिनिफाई सी एस एस, यू कैन यूज यूज वन सी एस एस फाइल व्हेन पॉसिबल, ठीक है। तो
आप कोशिश करें कि एक सीएसएस फाइल यूज करें, ठीक है, ज़्यादा यूज ना करें। इसका रीज़न ये है कि लोड होता है, ठीक है। देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल से अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहाँ पे आते हैं हम लोग एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेटवर्क टैब में आऊँगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं नेटवर्क टैब में आऊँगा। ये क्या आ रहा है, ओके सॉरी, यहाँ पे है नेटवर्क टैब, तो यहाँ पे आऊँगा। अब देखिए, अगर मैं इसे रिलोड करता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए, नेटवर्क टैब में हम आ गए हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा सीएसएस है वो यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे लोड हो रहा है एंड लोड होने में टाइम लगता है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि यूज वन सीएसएस फाइल व्हेन पॉसिबल एंड रिमूव स्पेस एंड कमेंट टू रिड्यूस फाइल साइज, ठीक है। तो जितना फाइल साइज हमारा कम होगा उतना सीएसएस हमारा ऑप्टिमाइज होगा। एंड आप यूज कर सकते हो टूल CSS मिनीफायर एंड पोस्ट CSS ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। तो होप ये जो ट्यूटोरियल है आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कुछ रह गया जो आपको नहीं समझ में आया या फिर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, एंड पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।